करो कुछ ऐसा, सब बनना चाहे आपके जैसा। जी हाँ दोस्तों, यह शुरुआत की है छुड़ानी गांव के शिक्षक ने। जी हां, एक छोटे से गांव से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान कायम करने वाले छुड़ानी के शिक्षक मनोज कुमार लाकड़ा जी, जो राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान समारोह से नवाजे गए हैं। और आज छुड़ानी गांव में एक नया इबारत लिखी गई है। तमाम जो खापों के प्रधान, सरपंचों के प्रधान और तमाम जो एसोसिएशन के लोग थे और जिले के शिक्षा अधिकारियों ने स्वयं यहां पहुंचकर मनोज कुमार लाकड़ा को पगड़ी पहना करके और फूलों और नोटों की मालाओं से लाद करके सम्मान किया है। जी हां, एक शिक्षक के लिए बड़ा गौरवशाली क्षण है ये, जब उसकी कर्मभूमि, उसकी मातृभूमि और उसके आसपास के लोग पहुंच करके उसकी काबिलियत के लिए उनको सम्मानित कर रहे हैं। आइए आपको रूबरू कराते हैं छुड़ानी गांव के शिक्षक मनोज कुमार लाकड़ा से। सबसे पहले समाचार कैरी टीम की ओर से आपको सर्व बधाई। जी धन्यवाद सर। अच्छा मनोज जी, मैं संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा कि तमाम इन उपलब्धियों के पीछे किस तरह का आपका जीवन रहा, और संक्षेप में जानना चाहेंगे किस तरह से आपने यह मुकाम हासिल किया। जी, मैं अपना सारा श्रेय जो है वो बच्चों को ही देना चाहता हूं, क्योंकि जो मैंने बच्चे पढ़ाए हैं, अगर एक शिक्षक का सम्मान वही होता है, अगर उसके बच्चे कामयाब हो जाएं तो एक शिक्षक को असली सम्मान वही है। तो मुझे जो सम्मान मिला है अपने बच्चों की कामयाबी पे मिला है, और मेरे बच्चों ने ही ये जितने भी मैंने आईसीटी में या विज्ञान में जो भी इनोवेशन किया है, इन बच्चों की बदौलत ही किया है। और मैं चाहता हूँ कि हर शिक्षक जो है वो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख करके अपनी मेहनत करे, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं है। और मैं सभी का यहाँ पे गांव छुड़ानी में, और सरपंच सत्य जी और एडिशनल डायरेक्टर किरणमयी जी, डीओ बीपी राणा जी और तमाम जो अधिकारी हैं जो आज यहाँ पे झज्जर से आए हुए हैं, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो पगड़ी और जो गांव के सरपंच ने और यहाँ के खापों ने जो आज मुझे पहनाई है, उनका मान सम्मान रखा जाएगा। धन्यवाद। सबसे पहले जब आपको ये खबर मिली तो पहली प्रतिक्रिया क्या थी, क्या आपके मन में आया? जी, मुझे जब ये खबर मिली तो जो पंख लगते हैं, मुझे वास्तव में वैसे ही पंख लग गए। और मैं बिल्कुल, जैसे एक बच्चे को मनचाही चीज़ मिल जाए, तो बिल्कुल वही हाल मेरा था। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मुझे ये अवार्ड मिला। जी, आगे क्या योजनाएं हैं, जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें और अधिक पंख लगाने के लिए क्या सोचा है आपने? देखिए, जब आपको कभी कोई इस तरीके का सम्मान मिल जाता है तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो मैं इन जिम्मेदारियों से मुकरूंगा नहीं, बल्कि और अपने साथियों को साथ लेकर के और बच्चों को साथ लेकर के नए नए इनोवेशन की मेरी आदत है, तो मैं उन्हीं पे खरा उतरने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे इस गांव में भी जो एक मैंने ग्लोब का निर्माण और एक मिसाइल का निर्माण जो करवाया है, वो भी इसी कड़ी में एक उपलब्धि है, ताकि यहाँ के बच्चे जो हैं उस ग्लोब के बारे में जानें और क्या कहते जो भी भूगोल की चीज़ हैं उसके बारे में समझें। जी जी, डीओ साहब, मनोज जी की जो आगे की योजनाएं हैं जी, उसके लिए दो शब्द आप क्या कहेंगे? मैं चाह रहा हूँ, मनोज जी से भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि भाई जो नवाचार जिस तरीके से इन्होंने गुरुग्राम में रहते हुए किया है, पहली अपील तो मेरी ये है कि भाई झज्जर ज़िले में आएँ, काम करें नेक्स्ट ट्रांसफर ड्राइव में। हम भी चाह रहे हैं भाई इनका जो भी एक्सपीरियंस है उससे हमारे बच्चे भी फ़ायदा उठाएं, हमारे विद्यालय के जो टीचर्स हैं इसका फ़ायदा उठाएं। और मेरी रिक्वेस्ट ये भी है कि भाई वो अपने जो निरंतर प्रयास है इसको निरंतर जारी रखें, क्योंकि टीचर जो टीचिंग है और जो लर्निंग है, इट इज़ नॉट इंस्टेंट बट इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। आदमी जीवन से लेकर के मृत्यु तक जो होना सीखता रहता है। तो इसी कड़ी में मेरा यही है कि भाई इसी तरीके से नवाचार, अलग से अलग नई नई टेक्निक्स जो होना, ये अपने बच्चों को शेयर करते रहें, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठे।